उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली समेत कई कार्यकर्ता जिला कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले एक विद्यालय सरू में 140 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उस स्कूल में एक ही क्लास है और पिछले 30 सालों से बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। उनके बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते कई बार जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई। उसके बावजूद भी अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर ग्रामीण विधायक आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान जिला मंत्री अमृत मेनारिया, दिनेश धाबाई, महेश नागदा, सुनील चौधरी, सोहन लाल मीणा और पार्षद संतोष मीणारे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम करेंगे शिक्षा के हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे ग्रामीण विधानसभा के अंदर सरू ग्राम पंचायत का राजस्व गांव हाइला कोई है, वहां पर 70 साल में रोड नहीं बनी थी। वो रोड भी मैंने 2013 में जीत कर गया तो रोड बनाई और वहां पर 8वीं तक स्कूल है और 8वीं तक स्कूल है। एक कमरे में 8वीं तक स्कूल चल रही है। जमीन नहीं थी, मैंने 2018 में जमीन अलॉटमेंट करवा दी। इस सरकार के पास पैसे नहीं है। मैंने डीएमएफटी फंड से 40 लाख रुपए इनको दिया, जमीन भी अलॉटमेंट करवा दी। 40 लाख रुपए मैंने 2018 में मंजूर करवा दिया। उसके बाद में भी आज दिन तक भवन नहीं बन रहा है। अब वो भवन क्यों नहीं बना रहे हैं? हम कहते हैं तो टेंडर लगा रहे हैं। पहले तो भाई हमारे पैसे नहीं है, पैसे दिए तो हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर लगाया तो कोई तो टेंडर डालने वाला नहीं है। अब ये गांव वाले 8वीं तक स्कूल है और एक कमरे में कैसे स्कूल चल सकती है आप सोचो। और कम से कम 130 बालक वहाँ पर अध्ययनरत है। सर ये मामला कहाँ अटका हुआ, देरी कहाँ से हो रही है? मतलब सरकार चाहती नहीं है कि भाई हमारे आदिवासियों का भला हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कहीं पढ़े, नौकरी लगे। ये सरकार की नीति और काम करने की ये मनसा ही नहीं है। यहाँ कौन सा सरकारी विभाग उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है ये निर्माण के लिए? मैं तो इस निर्माण में तो रमसा वाले के समसा वाले कौन है, उनका टेंडर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे डीएमएफटी फंड का कोई काम लेने को तैयार ही नहीं है। एक काया स्कूल है मेरी, काया स्कूल के अंदर टेंडर भी वो कहते हैं कि टेंडर नहीं होगा जब तक हमें वर्क ऑर्डर ये नहीं देंगे तो पैसे हम रिलीज नहीं करेंगे। काया की स्कूल का टेंडर भी हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी उसको पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। सरकार रोक रखा है। सरकार क्यों रोक रखा है मुझे पता नहीं है, मगर इस हाइला कोई के अंदर तो टेंडर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो हमारी पंचायत को पैसे देते, मगर पंचायत को भी पैसे नहीं देते हैं और काम भी नहीं करते हैं। अब आज सुबह से हमने पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन में अगर हमारी स्कूल का काम चालू नहीं होगा तो हम धरने पे बैठेंगे और वहाँ की जो बड़ी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको बंद करेंगे। मगर 18 तारीख का हवाला दिया गया, 18 तारीख को हमारा टेंडर हो रहा है। मगर 18 तारीख को टेंडर की जब खोला तो मालूम पड़ा कि हमारे इसमें कॉपी नहीं डाली। अब कॉपी नहीं डाली तो गांव वालों का क्या दोष है? तो अभी यहाँ आप किससे मिलने के लिए आए, किसके साथ? हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। ये सुबह से 100 आदमी वहाँ से किराया करके बसों में आए। अब बेचारे 3 बजे तक इंतजार की, भाई 2 बजे कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि एडीएम साहब मिलेंगे, तो यहाँ आए तो एडीएम साहब भी चले गए और कलेक्टर साहब को भी टाइम नहीं है। इसलिए हम जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे या हमारे को ठोस इनको कोई मतलब बात नहीं रखेंगे, आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यहीं बैठे हैं भूखे प्यासे। सुबह चाय भी नहीं पी और ये लोग वहाँ से आए हैं और इनकी कोई पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर बरसात आ रही है, हम बाहर बैठते हैं, मगर बाहर बरसात की वजह से हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं। हम न तो सरकार को कोई नाराबाजी कर रहे हैं, न कलेक्टर साहब या किसी विभाग को हम अच्छा भला बुरा कह रहे हैं।
हम शांति प्रिय आदमी है, शांति से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आगे की सोचेंगे। तो हम